हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो। तो गाइज कल एक अजीब इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा। पहले मैं बता देता हूँ किस चीज़ के ऊपर है। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आई 10 का। आपको लोगों को पता है मेरे पास एक आई 10 भी है। तो कल उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आगे से उसमें डैमेज हुआ है। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा क्या हुआ। और इस वीडियो में मैं एक्चुअली मैं कवर करूंगा कि मेरे पास अब ऑप्शन है कि मैं या तो इंश्योरेंस क्लेम कर लूँ या मैं बाहर से काम करा लूँ। तो मैं क्या करा रहा हूँ एंड क्यों करा रहा हूँ, तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस एक बार मैं आप लोगों को इम्पैक्ट दिखाता हूँ या क्या क्या हुआ है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लेफ़्ट से आता हूँ। देखिए इस तरफ, मतलब इस तरफ इम्पैक्ट नहीं आया, बट वो जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से ये बम्पर यहाँ से बाहर आ गया है। एंड ये आपको नीचे की जिस पे नंबर प्लेट की ग्रिल है वो निकल गई है। वो मेरी पीछे रखी है, मैं एक बार आप लोगों को दिखाता भी हूँ। तो ये टूट के वो गिर गया था। तो आपका ये हुआ है। उसके बाद अगर मैं आपको देखूँ तो यहाँ पे ना ये पूरी फिट थी, तो ये निकल गई है। एंड ये थोड़ा सा लूज़ है या जो भी है मैं देख लूँगा, मतलब जब करवाते टाइम। एंड यहाँ पे स्क्रैचेस आए हैं, यहाँ से बम्पर अंदर हो गया है, ये यहाँ से टूट गया है, ये यहाँ से टूट गया है, ये यहाँ से भी टूट गया है। ये यहाँ से मेरे ख्याल से वो जो होता है आपका, जिसमें आप हुक लगाते हैं, जिसमें आपको गाड़ी टो करनी होती है, वो तो ये इसका पार्ट गिर गया है। एंड मैं इस साइड आऊँ तो ये बोनट अंदर चला गया है यहाँ से। ये यहाँ से इम्पैक्ट की वजह से यहाँ से बोनट उठ गया है। ये आपकी फेंडर लाइन बाहर आ गई है थोड़ी, तो ये फेंडर लाइन अब बाहर आने की वजह से अब ये आपका गेट भी खुल नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे ये फंस रहा है अब। तो ये आपका गेट नहीं खुल रहा है, ये यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया है। एंड आपकी हेडलाइट ने इधर साइड से तो कोई इम्पैक्ट इतना मेरे ख्याल से लगा नहीं, बट ये जो है बोनट पे जब आया तो ये हेडलाइट पे आके यहाँ से ये टूट गया है। तो ये कुछ आपको इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा इस गाड़ी का। एक बार मैं दूर से दिखाता हूँ। तो मेजर लेफ़्ट साइड से आया है इम्पैक्ट, जो भी आया है इसमें। अब मैं एक बार गाड़ी के अंदर चलता हूँ, आपको बताता हूँ क्या हुआ और क्या स्पीड थी, किसकी गलती थी, क्या थी, कोई सब ठीक है या नहीं, किसी की लगी तो नहीं, तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ ये जो इंसिडेंस हुआ है ये हुआ है 16 जनवरी को। एंड 16 जनवरी को मैं कहीं जा रहा था, तो एकदम से हुआ क्या कि मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी। तो आई डोंट नो क्या हुआ, आगे रोड खाली थी, वही गाड़ी थी आगे। तो उस गाड़ी को अचानक से क्या हुआ कि उसने एकदम सडन ब्रेक मार दिया वहीं पे। मतलब कोई आगे नहीं, कोई कुछ नहीं, उसने पूरी, जैसे आपकी जितनी भी इमरजेंसी ब्रेक लग सकती है, मतलब जितनी तेज ब्रेक लग सकती है, उसने खाली रोड पे, बीच रोड पे लगा दी। मैंने ट्राई करा कि मैं तब भी साइड से निकाल लूँ, बट साइड में, मतलब उसके साइड, राइट साइड में थोड़ी सी जगह थी। मेरी कोशिश थी कि मैं मनोवर करके थोड़ा राइट साइड में आ जाऊँ। मैंने पूरा ब्रेक लगाया, सब कुछ लगाया, बट वो इतनी इंस्टेंट ब्रेक नहीं लग पाई, मतलब यह गाड़ी नहीं रुकी। एंड वो गाड़ी जाके उसमें ये स्लैम हो गई। तो इस वजह से ये जो आपको इम्पैक्ट दिख रहा है ये लेफ्ट साइड आया, क्योंकि राइट साइड में थोड़ा ऑलरेडी ले आ चुका था। तो एक्चुअल में होना भी चाहिए कि जब आपको एकदम से लग रहा है तो आपको अपनी गाड़ी स्टीयर करके कि आप कहीं और से निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए। उसके लेफ्ट साइड में व्हीकल्स थे, तो मैं लेफ्ट साइड तो ले नहीं सकता था, राइट साइड ही थोड़ा खाली था, तो मैंने कोशिश करी, बट गाड़ी रुकी नहीं। एंड वो गाड़ी जाके उसमें पीछे से पूरी भिड़ गई। मतलब जो इंटेंसिटी थी, जो इम्पैक्ट की साउंड थी, मैं अभी भी, मतलब अगर मैं सोचता हूँ तो वो मेरे दिमाग में है कि कितनी तेज आवाज़ हुई थी वो। एंड जब वो हुआ तो मुझे ऐसा लगा था कि यार आज तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा, मतलब जिस इम्पैक्ट और जिस साउंड से वो हुई थी। और मैं एक बार बता दूं, मेरी स्पीड 35 to 40 रही होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मैं स्पीड मीटर तो देख नहीं रहा था, मैं तो आगे देख के चला रहा था। तो मुझे जितना पता है, क्योंकि वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे 35 to 40 की स्पीड रही होगी मेरी, मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स भी रही होगी तो 45, इससे ऊपर तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो इतने के अराउंड मेरी कुछ स्पीड रही होगी। एंड मैंने पूरी ब्रेक लगाई, बट वो जाके उसमें ठुक गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों साइड में रुके। एंड उसने अपनी गाड़ी देखी, मैंने अपनी गाड़ी देखी, हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा भी नहीं। तो मेरे साथ मेरी बहन बैठी थी, हम दोनों कहीं जा रहे थे। तो मतलब हम लोगों को लगे नहीं, मतलब ना सामने वाले को ना मुझे, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों गाड़ी के बंदे। एंड किसी को ठीक नहीं थी। तो मुद्दा ये है कि जो भी इम्पैक्ट था दोनों की गाड़ियाँ ले गई। एंड ना मुझे कुछ हुआ ना उसे कुछ हुआ। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि गाड़ियाँ तो हम एक बार को ठीक भी करा लेंगे, बट हमें लग जाती है या हमारे कुछ हो जाता। एंड एक चीज़ अच्छी थी कि मैं जब भी चलाता हूँ गाड़ी, आप लोगों को ही बताता हूँ, मैंने सीट बेल्ट लगा रखी थी। और मेरे साथ जो भी बैठता है मैं उसे भी बोलता हूँ कि पहले भाई सीट बेल्ट लगाओ, मेरे साथ बैठना है तो बहन ने भी सीट बेल्ट लगा रखी थी हमेशा।
तो जब भी वो इम्पैक्ट हुआ तो हम जैसे एकदम आगे गए तो सीट बेल्ट ने हमें वहीं रोक लिया था, तो जिसकी वजह से मेरा सर जाके स्टीयरिंग व्हील पे नहीं लगा या मेरी बहन का आगे डैशबोर्ड पे जाके नहीं लगा। तो ये चीज़ अच्छी थी कि हम सीट बेल्ट पहन रखी थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कंट्रोल हो गया। एंड मैं थोड़ा ड्राइविंग पोजिशन भी वैसा रहता है कि मैं थोड़ा आपका लीनियंट हाथ रहता है कि जैसे ही इम्पैक्ट भी हो तो वो ऐसे अगर खिंचे या जो भी हो तो एकदम से लगे ना। तो ऐसा सच अभी कुछ आया नहीं है, मतलब मुझे हल्का सा बस ऐसा लग रहा है कि पैर में झटका लगा है, बट ऐसा कोई मेजर मतलब कुछ हुआ नहीं। सब सेफ है, वो भी सेफ है, मेरी सेफ है। तो अब इसमें गलती किसकी थी? गलती तो मैं कहूँगा सामने वाले की थी, क्योंकि एकदम से उसने खाली रोड पे अ, खड़ी ब्रेक मार दी। मुझे समझ नहीं आएगी उसने बिल्कुल ब्रेक पे ऐसे खड़ा हो गया या क्या हो गया, उसने क्यों करा ऐसे, मुझे समझ नहीं आया। और मैंने उससे पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था उसके बाद फिर लड़ाई बढ़ती, तो मैंने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को बढ़ाया नहीं और हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए वहाँ से। एंड टू गाइस, जस्ट टू ऐड ऑन अब पीछे वाले पॉइंट्स के लिए, मतलब जो इंटेंसिटी थी, जो इम्पैक्ट था, जो साउंड थी, मतलब मुझे पता है कि वो कितनी तेज़ आवाज़ आई थी। एंड मैं सोच रहा था कि ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया होगा इस पर, मतलब क्या क्या नहीं हो गया होगा। एक बार को तो मुझे लगा था शायद इसकी आगे की जो लाइन होती है वो भी अंदर आ गई होगी, मे बी रेडिएटर वगैरह में, कूलेंट वगैरह में हो सकता है शायद लग गई हो। बट ये गाड़ी इम्पैक्ट बहुत अच्छे से झेल गई। मतलब इस गाड़ी ने जो इम्पैक्ट झेला है वो मतलब अपने ऊपर ले गई, और हमारे तक अंदर जो बैठे थे उन पे कुछ भी 1% आँच आने नहीं दी इस गाड़ी ने। एंड बहुत अच्छा था इसका रिस्पॉन्स, मतलब आप खुद देखो कि इसका एक तरह से क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब इतनी 35-40 की स्पीड में जो भी एक मैं दूसरी गाड़ी में जाके ठुका हूँ, तो ये मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है लोगों की गाड़ी की जब वो पीछे से किसी गाड़ी को ठोकते हैं। बम्पर पूरा मतलब जो इसका बोनट होता है वो पूरा ऊपर को हो जाता है, पूरा बम्पर निकल के आ जाता है। एंड अभी भी देखिए कि बम्पर वहीं पे टिका हुआ है, और जो इसके क्रम्पल पॉइंट्स थे वहाँ वहाँ से थोड़ा थोड़ा बेंड हुआ है। तो ये चीज़ थी एड ऑन बहुत अच्छे से। एंड उसके बाद मैं बताऊं कि अब इस गाड़ी का मैं क्या कराने वाला हूँ। इस गाड़ी को मैं अब करवाऊंगा रिपेयर। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इंश्योरेंस क्लेम ले लूँ या मैं बाहर से गाड़ी ठीक करा लूँ। तो अगर मैं इंश्योरेंस क्लेम लगता हूँ तो मेरे कम से कम 1,000 रुपये फाइल चार्जेस लगेंगे, और ये गाड़ी 11 साल पुरानी, तो इसमें ज़ीरो डेप्थ भी नहीं है मेरे पास। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके जो रबर पार्ट्स हैं या जो इसका प्लास्टिक पार्ट है उसकी कॉस्ट भी मुझे बियर करनी पड़ेगी, जो कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये मुझे लग रहा है कि मिनिमम फाइल चार्जेस को इंक्लूड करके इस गाड़ी का अगर मैं क्लेम लेता हूँ तो आ जाएगा। तो यही चीज़ भी मेरा मोटिव है इस वीडियो में आप लोगों को बताना, कि अगर कभी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट या मतलब ऐसी चीज़ हो, अगर आप एनालाइज करो उस चीज़ को कि आपको इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि कहीं से मेरा पेंट तो नहीं निकला है, वहाँ से जहाँ से फटा है बस वहाँ पे वेल्डिंग होगी, प्लास्टिक वेल्डिंग होती है तो वो होगी। एंड एज सच कहीं से पेंट नहीं उतरा है, डेंटिंग पेंटिंग से काम हो जाएगा। तो अगर मैं बाहर से इस काम को कराता हूँ तो मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्स उतनी ही कॉस्ट आएगी, क्योंकि एक मुझे जो अगर लाइट नहीं लगवानी पड़ी, यही अगर ठीक नहीं हुई, तो मेरी लाइट की कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी, और ग्रिल की जो भी है, तो जो भी कॉस्ट होगी, जो भी मैं रिपेयर कराता हूँ, कैसा आफ्टर रिपेयर फ़र्क आया, क्योंकि लोग कहते हैं कि बाहर से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता कंपनी से, क्योंकि वो पूरे पार्ट ही बदलते हैं। तो ये है क्योंकि आपका यही मैं रिपेयर कराऊंगा, मैं नए वर्ड तो लगवाऊंगा नहीं, तो आपको एकदम नई वाली फील तो नहीं आएगी, बट वो ऐसा होगा कि किसी को दिखेगा नहीं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो में अलग रखना चाहता था, आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता था, आप लोगों से शेयर करना चाहता था, और मैं बताना चाहता था कि आपको कब इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो इस केस में मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर से ही ठीक करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फिर एनसीबी भी जाएगा, जो मेरा अभी तक इतने टाइम से चला आ रहा है 35-40% जो भी एनसीबी चल रहा है मेरा वो जाएगा, फाइल चार्जेस जाएंगे, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू मैं जो अभी बाहर से रिपेयर करने जाऊँगा, इसलिए मैं इसे बाहर से रिपेयर करा रहा हूँ। एंड जो भी होगा इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगी जिसमें मैं इस गाड़ी को रिपेयर करा रहा हूँ, इसकी डेंटिंग पेंटिंग करा रहा हूँ, इसका बम्पर का काम करा रहा हूँ, जो भी करा रहा हूँ, तो वो आपको इसके बाद वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख पाओ, और क्या कॉस्ट आई, कहाँ से कराया, सब कुछ इस वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, तो वो वीडियो अलग रहेगी एंड वो शूट करूँगा। वैसे इस वीडियो के लेता था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको अपनी नोटिफिकेशन सबसे पहले। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए लिखिए शिवम को द ब्लॉग्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक स्क्रीन पर फ्लैश होगा इंस्टाग्राम चैनल का नाम, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।